हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा ये थर्ड और लास्ट लेक्चर है और आज हम बेंजल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H5CHO, और इसे हम क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो लिख लो GMP ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर में बेंजल्डिहाइड बना लो, फिर इसके डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो सारे हम एक साथ पढ़ लेंगे। देखो भाई, सबसे पहला मेथड कौन सा आता है? सबसे पहले आपने बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना सीखा था। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया था? कौन सी रिएक्शन थी, याद आ रहा है आपको कुछ? तो इसमें आपने क्या यूज किया था, बोलो भाई? CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटालिस्ट। याद आया? तो कौन सी रिएक्शन है ये है गर्टरमैन कोच सिंथेसिस। गर्टरमैन कोच सिंथेसिस। देखो अब ओनली रिवीजन चलेगा, है ना? सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी है? एक गर्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी थी आपकी यहां पे। इसमें आपने क्या किया था? यहां पे बेंजीन लिया था, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? याद करने की कोशिश करो, पढ़ चुके हो। बोलो भाई, क्या यूज किया था? इसमें हमने यूज किया था HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड गर्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गर्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस साथ के साथ लिख लो, क्योंकि पहले ही आपने पढ़ चुका है, नई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक, बेंजीन से बनाना सीख लिया। नेक्स्ट हम सीखेंगे टोलिन से बनाना। टोलिन से कैसे बनाते हैं? टोलिन से याद करने की कोशिश करो, क्या किया था टोलिन से? इटार्ड रिएक्शन किया था ना? याद आ रहा है? कैसे किया था? ऑक्सीडेशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। याद आया? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमने क्या किया था? एक मेथड और था, एक मेथड और कौन सा था इसमें? नेक्स्ट बोलो, ये टोलिन से ही किया था। याद करने की कोशिश करो। टोलिन को क्या करो, आप Cl2H की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, Cl2 के साथ H की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, 2 बार करवाना। क्या बनेगा यहां पे? ये बनेगा आपका CHClCl। फिर क्या करोगे, इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दो। बना कि नहीं बना, बोलो? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? 2 OH एक कार्बन पे आएंगे, वहां से वाटर रिमूव कर देंगे। समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर टोलिन की जगह पे आपको बेंजाइल अल्कोहल दे दिया जाए तो आप बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? यहां पे ये दे दिया आपको बेंजाइल अल्कोहल, तो सोचो एक बार खुद से कि कैसे बनाएंगे। अगर ऐसे आप रिएक्शंस को सोचना शुरू कर देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। सोचो भाई, बेंजाइल अल्कोहल से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऑक्सीडेशन करके बनाएंगे। ऑक्सीडेशन कैसे करना है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्योंकि अगर यहां पे आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम ले लिया तो क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल का बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? बोलो भाई? PCC की प्रेजेंस में, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बताया था। फिर नेक्स्ट देखो, अगर बेंजाइल अल्कोहल की जगह आपको यहां पे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड दे दिया जाए, ये बेंजीन और इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए? COCl। ये रिएक्शन भी मैं आपको करवा चुका हूं, बताओ कैसे करेंगे? इसका रिडक्शन कर दो। कैसे करेंगे भाई? H2PDBSO4 की प्रेजेंस में। याद आ रहा है? बताया था NCERT की रिएक्शन है। कौन सा रिडक्शन है? रोजनमंड रिडक्शन है। ठीक, रोजनमंड रिडक्शन ये हो गया। नेक्स्ट, अगर यहां पे आपको बेंजीन साइनाइड दे दिया जाए, या बोल दो बेंजोनाइट्राइल दे दिया जाए, बेंजीन के ऊपर CN लगा दिया, दैट इज बेंजोनाइट्राइल। ठीक, तो इसका क्या करेंगे? बोलो भाई? पहले क्या करते हैं? इसका पार्शियल रिडक्शन करेंगे, किसके साथ? SnCl2HCl। ये क्या है? स्टीफन रिडक्शन है। देन हाइड्रोलिसिस कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद आ रहा है? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे मान लीजिए
आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे दिया जाए, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, फॉर्मेट एस्टर के साथ करवा देंगे। ये फॉर्मेट एस्टर है, तो यहां पे क्या होगा, ये OC2H5 जाएगा और यहां पे ये एल्काइल ग्रुप यानी फिनाइल आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। और एक और छोटा सा मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे कैल्शियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कैल्शियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक, और एक क्या ले लिया, कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ले लिया, ठीक। तो इनका ड्राई डिस्टिलेशन करने पे भी आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक। इनमें से कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है। एक काम करो, इनको नोट डाउन करो और रिमाइंड करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो पर्किन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आईआईटी में ये 2 बार पूछी जा चुकी है। हेडिंग डाल लो पर्किन रिएक्शन और इस पे लिख भी लेना इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। अब इसकी थियरी पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। तो इसमें आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड react with alpha H containing aliphatic anhydride in presence of salt of corresponding acid, corresponding acid at 160 degree Celsius to 180 degree Celsius, then condensation takes place, and alpha beta unsaturated aromatic acid is obtained. Alpha beta unsaturated aromatic acid is obtained and reaction is known as Perkin reaction, पर्किन रिएक्शन, ठीक है भाई। ये आपकी पर्किन रिएक्शन है। अब देखो, जो मैंने यहां पे लिखा है थ्योरी में, वही मैं रिएक्शन की फॉर्मेट में लिखने वाला हूं, ठीक। एक लाइन की रिएक्शन है, सीधा आपको याद करना है, इसमें कोई और प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक बार अगर आपको रिएक्शन याद हो गई तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, ये दे दिया आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड दे दिया। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एलिफेटिक एनहाइड्राइड, जिसके पास क्या है, अल्फा H है, ठीक। ये हो गया आपका एलिफेटिक एनहाइड्राइड, इसके पास अल्फा H भी है, ठीक। और किसकी प्रेजेंस में, सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एसिड। ये देखो, ये किसका एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एसिड का ही हम यहां पे सॉल्ट लेते हैं, इसी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी। देखो ये समझ आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर 160 डिग्री टू 180 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक। फिर यहां पे क्या बनता है आपका, देखो एक्चुअल में क्या होगा, मैं दिखा देता हूं आपको डायरेक्ट एक लाइन में। यहां से आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक। और जैसे ही यहां से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, सोचो, यहां पे ये आपका CH डबल बॉन्ड CH COCH3। समझ आ गई बात, कोई डाउट है क्या। अब नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, सोचो भाई। देखो क्या होगा, यहां पे ये ऐसे टूट जाएगा, यहां पे ये H और ये OH, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, ये बन गया आपका एसिड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। और यहां पे क्या बोलोगे, ये बन गया आपका अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, ठीक। और इसका नेम जो है वो सिनामिक एसिड है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको करना आना चाहिए। देखो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो रिएक्टेंट यहां पे हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं नॉर्मली, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां पे जैसे इसने एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की, एनहाइड्राइड के साथ किसकी प्रेजेंस में, कोरस्पोंडिंग एसिड के सोल्ट की प्रेजेंस में, ठीक, एट 160 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होता है, कंडेंसेशन होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड ऑब्टेन होता है, ठीक। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सब लिख के दे देगा आपको, बेंजल्डिहाइड लिख देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड लिख देगा, ये एसिटिक एसिड का सोल्ट लिख देगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी लिख देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेगा। एक तो क्वेश्चन ये पूछा था एम्स ने, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। और आईआईटी ने क्या पूछा था, आईआईटी ने आपका यहां पे ये दे दिया था, ठीक, ये दे दिया बेंजल्डिहाइड, एनहाइड्राइड दे दिया था और ये फाइनल प्रोडक्ट दे दिया था। ये पूछा था कि ये सोल्ट कौन सा आएगा यहां पे, बात समझ में आ रही है। तो ये आईआईटी का पैटर्न है, तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर सकते हैं इजिली, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर पर्किन रिएक्शन का आप मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, जैसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले हेडिंग डाल लो मैकेनिज्म। इसमें देखो क्या है, हमने एक तो लिया है क्या, एनहाइड्राइड, ठीक, ये एनहाइड्राइड लिया आपने, समझ आ रही बात, और कोरोस्पोंडिंग एसिड का सोल्ट लिया है, ठीक, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसी का आप क्या लेंगे, सोल्ट लेंगे, एसीटेट आयन होगा उसमें। तो अब क्या होगा, यहां पे ये H जो है एसिडिक H है और ये आपका बेस का काम करेगा, तो यहां से H प्लस को रिमूव कर देगा, और जैसे ही H प्लस को रिमूव करेगा तो क्या बनेगा यहां पे, देखो CH2 माइनस, ठीक, CO O CO और CH3, ठीक, प्लस CH3COOH, ये बन रहा है आपका, समझ आ रही बात, कोई डाउट नहीं इसमें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या करेगा, यहां पे बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक, CH2 माइनस, ठीक, और यहां पे ये CO, यहां पे जैसे ही अटैक करेगा, सोचो क्या बनेगा, देखो मैं येलो पेन से लिख देता हूं, ये यहां पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूट करके क्या बनाएगा, देखो भाई CO माइनस, ठीक, H CH2 CO O CO CH3, ठीक है, ये बनेगा। अब देखो यहां पे आपके पास एसिड है और ये किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, तो ये इसको अपना H प्लस दे देगा, और H प्लस देने के बाद क्या होगा, सोचो क्या बनेगा, यहां पे ये आपका CHOH और ये CH2 और COO CO CH3, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। अब क्या होगा, यहां से जब आप इसको हीट करोगे 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस जो आपने टेम्परेचर लिया है, तो इतने टेम्परेचर पे वाटर रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा, यहां से OH और इस अल्फा कार्बन का ये H प्लस जाएगा, क्या बनेगा बोलो भाई, यहां पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CO और O CO CH3, ठीक, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पे ये OH और ये H क्या बन जाएगा, सिनामिक एसिड बनेगा, और एक क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। कोई डाउट है क्या इसमें, कर लेंगे, प्लस ये बन जाएगा, ठीक, पीछे आपने यही किया है, तो आपने ये नहीं लिखा शायद एसिड, ये भी लिख लो यहां पे, ठीक है भाई, कर लेंगे, यहां पे एसिड नहीं लिखा था आपने, ये जो बना था ये भी लिख लेना। अब नेक्स्ट, ये जो मैकेनिज्म है आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, बाकी मैंने आपको मेन पॉइंट पहले ही बता दिया था कि पर्किन रिएक्शन में डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है,
मैं फिर एक बार बोल देता हूं, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आईआईटी में और एम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। आप इसका मैकेनिज्म नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो ये रिएक्शन में जो मैंने आपको समझाया है इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखो जल्दी से अगर लिखना चाहते हो तो इसको। पर्किन रिएक्शन के बाद अब नेक्स्ट लिखो नोवेन जेल रिएक्शन। ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आईआईटी में पूछी जाती है। नोवेन जेल रिएक्शन, अब इसमें देखो क्या होता है, ये भी आपकी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है। ये बेंजल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं मेलोनिक एस्टर के साथ। ये देखो ये आपका क्या होता है, मेलोनिक एसिड होता है, ये मेलोनिक एसिड है ना, ठीक। और यहां पे अगर इसका एस्टर बना दिया जाए, ये क्या हो जाएगा, मेलोनिक एस्टर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें, समझ आ रही बात। अब यहां पे देखो इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, पिरिडिन की प्रेजेंस में, ठीक। ये पिरिडिन लिया आपने, ठीक, पिरिडिन लेंगे आप यहां पे, ठीक है। पिरिडिन जब आप लेंगे क्या होगा, यहां पे ये पिरिडिन क्या है, बेस है, तो ये क्या है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो ये H+ क्या है, एसिडिक है, ये बेसिक है। ये क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा, तो यहां पे एनायन बनेगा, तो ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे पीछे हमने पर्किन रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखा था, सेम प्रोसीजर है। फिर यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, देखो CHCOOET और ये COOET, ठीक। सारे स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखो क्या बनेगा, यहां पे आपका ये OH और ये H, ये बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा, OH और H, तो ये क्या बन जाएगा, डाइओइक एसिड बन जाएगा। देखो डाइओइक एसिड में बना देता हूं, कैसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, COOH COOH, ठीक। 2 COH ग्रुप है, तो इसको जब हीट करेंगे 2 COH के ग्रुप के बीच में क्या है, एक ही कार्बन है, तो CO2 रिलीज होगी, और CO2 रिलीज होगी तो क्या बनेगा, सोचो भाई यहां पे क्या बनने वाला है। यहां पे अगर बात की जाए, अच्छा यहां पे नेक्स्ट अगर बात की जाए क्या बनेगा, ये देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या। यहां पे एक H मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, यहां पे एक H कम करो, यहां पे एक H कम करो, यहां भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा सिनामिक एसिड, ठीक है। जो पर्किन रिएक्शन में बना था वही बन गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म भी वैसा ही है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। यहां पे पिरिडिन जो है ये बेसिक है, ये एसिडिक H है, यहां से क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा, यहां एनायन बनेगा, ये एनायन इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये एनायन जब इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर यहां पे कंडेंसेशन से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। ये कंपाउंड बनने के बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, 2 COH ग्रुप के बीच में एक कार्बन है, तो CO2 निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा, सिनामिक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आ गई, इसको लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो एक रिएक्शन और हमारी बची हुई है, वो है कोलेजन कंडेंसेशन। ये भी हम कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसमें क्या करते हैं, कोलेजन कंडेंसेशन, ये आपकी एस्टर की रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने क्या लिया, इथाइल इथेनोएट लिया, और इथाइल इथेनोएट के हमने 2 मोल ले लिए, और किसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं C2H5ONA के साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो यहां पे क्या बनेगा भाई, देखो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, ठीक। और ये रिएक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी बोलो, कोलेजन कंडेंसेशन, बीटा कीटो एस्टर। एस्टर की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई थी, आपने बेस के साथ करवाई है, ठीक, एल्कोक्साइड के साथ। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पे अगर देखा जाए, देखो C2H5O-, ये क्या है, बेस है, और यहां पे हमने क्या लिया, एस्टर लिया, ये आपका एस्टर है, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, बेस क्या करेगा भाई,
इस एसिडिक H को यहां से रिमूव कर लेगा और जैसे ही रिमूव करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? ठीक, फिर C2H5OH इथेनॉल बनेगा। ठीक, अब ये देखो, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बना है ये क्या करने वाला है, सोचो, ये अब क्या करेगा। ठीक, देखो यहां पे 1 मोल और हमारा एस्टर का है कि नहीं है। अब यहां पे देखो एस्टर क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, और एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, याद करो, एसिड डेरिवेटिव आपकी SNAE रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, यहां पे डायरेक्ट लिख दूं SNAE। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन है, करवाई थी मैंने, GOC2 में समझाया था। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये तो अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, लीव कर जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CO CH2 CO OC2H5। ठीक, प्लस ये आपका C2H5O माइनस, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये तो सिंपल हो गया, कोलिजन कंडेंसेशन हो गया, ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम में आपको रिएक्शन कैसे दे सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये दे देगा 2 मोल दे दिए, जैसे आपको यही दे दिए मान लीजिए इथाइल इथेनोएट के। ठीक, तो इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। पहला बोल दिया सोडियम इथोक्साइड के साथ, सेकंड उसने बोला क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और थर्ड उसने बोल दिया कि हीट दे दी। अब आप क्या करेंगे? ठीक, सबसे पहले तो आप पहचान जाएंगे ये एस्टर है और ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो यहां पे कोलेजन कंडेंसेशन होगा और क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर। ये तो समझ आ रहा है ना बीटा कीटो एस्टर कैसे है, बताऊं? देखो ऊपर ही लिख देता हूं, यहां पे एक्चुअल में क्या है, ये देखो ये एस्टर है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कीटो एस्टर है। ठीक, तो अब बीटा कीटो एस्टर का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे क्या होगा, देखो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये H और ये OH, तो क्या बन जाएगा, बीटा कीटो एसिड बन जाएगा, CH3 CO CH2 COOH। ठीक, प्लस C2H5OH ये बनेगा। अब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करते ही बीटा कीटो एसिड में से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल जाएगी, क्या बनेगा, CH3 CO CH3। समझ आया कि नहीं आया? फिर फर्दर एग्जामिनर इस पे आइडोफॉर्म टेस्ट करवा सकता है या फर्दर कीटोन की रिएक्शंस करवा सकता है, एसीटोन की रिएक्शंस करवा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एग्जाम में रिएक्शन कैसे आ सकती है, ये मेथड समझ आया कि नहीं आया आपको? कर लेंगे भाई, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो अदर रिएक्शंस ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखो परकिन रिएक्शन जो हमने पढ़ी, नोवेंजल रिएक्शन जो हमने पढ़ी, ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन थी। और कौन सी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, अदर रिएक्शंस ऑफ बेंजल्डिहाइड। बताओ भाई, रिमाइंड करने की कोशिश करो। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा NaR, तो NaR तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे, रिवाइज फ्रॉम GOC2। ठीक है, नेक्स्ट देखो ESR या ऐसा लिख दो, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग कौन सी होगी, ESR होगी। ठीक, अब ESR कैसे होगी, ये तो बिल्कुल इजी है। देखो यहां पे अगर बात की जाए, बेंजीन के ऊपर लगा CHO ग्रुप, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है। क्या करेगा भाई, देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये यहां पे जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, इसलिए CHO कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर है। समझ आ रही बात? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर बात की जाए बेंजल्डिहाइड की, तो यहां पे आप लिखेंगे क्या भाई, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, Cl2 FeCl3 के साथ, तो यहां पे Cl प्लस, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, ये आपको पता कहां पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात?
ये रिएक्शंस वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप सीख चुके हो। ठीक, यहीं पे आपको दे दे नाइट्रेशन रिएक्शन, ऐसे लिख के दे दिया HNO3 H2SO4, तो आपको पता है क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, NO2+ आएगा। तो NO2+ कहां पे आएगा, मेटा पोजिशन पे आएगा, बिकॉज CHO इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ESR रिएक्शन हो जाएगी। NAR रिएक्शन आप GOC2 में कवर कर ही चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टेस्ट ऑफ बेंजाल्डिहाइड। टेस्ट ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ये भी कल हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या पढ़ा था भाई, देखो बेंजाल्डिहाइड ना तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है और ना ही आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है। किसके साथ देता है, ओनली टोलेंस रीजेंट के साथ टेस्ट देता है। क्यों नहीं देता भाई, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ बेंजाल्डिहाइड टेस्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि वहां पे हम क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, Na2CO3 लेते हैं, यानी एल्केलाइन मीडियम लेते हैं, और एल्केलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पे क्या लिखेंगे, बेंजाल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट बिकॉज इट गिव कैनिज़ेरो रिएक्शन इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक, बट इट गिव पॉजिटिव टोलेंस रीजेंट टेस्ट। समझ आ रही बात? बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, जैसे ये आपका क्या है, यहां पे ये कलरलेस है ना टोलेंस रीजेंट, तो लिख दो ये कलरलेस है टोलेंस रीजेंट, इसमें आपने क्या डाल दिया, बेंजाल्डिहाइड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या होगा, नीचे यहां पे ये आपका Ag प्रेसिपिटेट बना लेगा, Ag नीचे बैठ जाएगा, ठीक, सिल्वर मिरर, ठीक, और ये हो गया आपका बेंजाल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट। और बेंजाल्डिहाइड खुद बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बेंजाल्डिहाइड क्या करेगा, अल्कलाइन मीडियम में कैनिज़ेरो रिएक्शन दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था आपका बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, ये लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग डाल लो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, ठीक, समझ आ रहा है? और जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, CnH2n, कैसे करेंगे, CnH2nO2। बात समझ में आई? अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें देखो पहला लिख लो बाई ऑक्सीडेशन। देखो अगर यहां पे आपको एल्केन दे दी, ठीक, यहां पे आपको एल्कीन दे दी, या आपको एल्काइन दे दी, ठीक, या एल्कोहल दे दी, या यहां पे आपको एल्काइल हैलाइड दे दिया, ठीक, या आपको यहां पे एल्डिहाइड दे दिया जाए, या आपको यहां पे कीटोन दे दिया जाए, तो अगर इनकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्या, KMnO4 के साथ करवाई जाए, तो KMnO4 जो आपका है ना, चाहे तो आप इसको कौन सा भी मीडियम दे दो, एसिडिक मीडियम दो, एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, इसका क्या काम है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और यहीं पे अगर आपको K2Cr2O7 दिया जाता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक। तो क्या करेगा, इन सबको सीधा डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हैं ऐसे, ठीक। ये हो गया सब, ये पहले आप पढ़ के आ चुके हो, अब आपका ओनली रिवीजन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखो सेकंड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ
एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। अब इसमें क्या होगा भाई, देखो जैसे RCN दे दिया आपको, ठीक, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एसिड बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बात समझ में आई। और यहां पे एक काम करो, साइनाइड तो लिखा ही है, साथ में एस्टर भी लिख लो। एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी क्या देगा आपको, एसिड देगा। साइनाइड एंड एस्टर, एस्टर की नेक्स्ट रिएक्शन लिख दो, RCOR डैश, क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करो, क्या बनेगा, सोचो भाई, यहां पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH और H। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, क्या बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल ट्राइहैलाइड। जेमिनल ट्राइहैलाइड, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे ये है आपका जेमिनल ट्राइहैलाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसकी रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH के साथ, क्या बनेगा, एक ही कार्बन पे 3 OH, तो 3 OH जैसे ही आएंगे आप क्या कर देंगे, वाटर रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ही कार्बन पे एक या एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होता, ठीक, कर देंगे और क्या बन जाएगा, ये आपका एसिड बन जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखो, 4 देखो, हीटिंग ऑफ डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। देखो यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया, यहां पे बीच में अगर 2 COH ग्रुप है, उनके बीच में 0 और 1 कार्बन का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, हीट करने पे वहां से डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, RCH2COOH। कोई डाउट है क्या, ये इनमें से कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट के लेक्चर जब चलेंगे ओनली आपका रिवीजन होगा, तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आप लिखना चाहो तो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, हेडिंग डाल लो, 5th है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ये थियोरेटिकल रिएक्शन है। इसमें देखो क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन कराते हैं CO प्लस H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट। क्या बन जाता है, बोलो भाई, यहां पे आपका बनेगा एसिड, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद सेकंड नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाई पर आयोडिक एसिड। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, ये देखो 2 CO ग्रुप अगर लगातार है तो HiO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। आपको पता है ये ऐसे टूटेंगे, एक OH इधर एक OH इधर, क्या बन जाएगा, 2 COH ग्रुप बन जाएंगे। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये भी सब जानते हैं। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये लिया मिथाइल कीटोन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, I2NaOH के साथ, क्या बनेगा, एक तो आयोडोफॉर्म बनेगा येलो PPT प्लस सोल्ट बनेगा RCONA, ठीक। फिर क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा H प्लस डाल दो, क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक। ये सब जानते हैं, ये बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 8th, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखो इसमें क्या होता है, यहां पे अगर बात की जाए, ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ठीक। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है CO2 के साथ, ठीक। तो CO2 में ये पोलर पाई बॉन्ड है, होगा क्या, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, ये आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया। तो फिर क्या होगा, यहां से इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहां अटैक करेगा,
फिर हम क्या कर देंगे, फिर बाद में थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो RCO माइनस ऐसे, और फिर थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। ठीक, सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए CH3CH2MgBr और यहां लिख के दे दिया CO2H प्लस, तो क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये क्या है आपका, यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से आपका 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा, क्योंकि CO2 आया है तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन और बढ़ जाता है। ठीक, ये थे आपके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है अप टू 9 कार्बन, 9 कार्बन एसिड क्या होते हैं, एसिड्स आर लिक्विड। ठीक, और हायर क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड। समझ आ रही बात, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे भाई। और ऐसे ही अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एसिड का, फिर एल्कोहल्स का, फिर कार्बोनिल सब्सटेंस का, कार्बोनिल कंपाउंड का, फिर आएगा आपका ईथर्स का, और ईथर्स के बाद आएगा एल्केन्स का। किसका आएगा, एल्केन्स का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई, कर लेंगे एल्केन्स का। ठीक, तो यहां पे अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहां पे लिखो C2H5 COOH, फिर लिखो C4H9OH, फिर यहां पे क्या लिखोगे, कार्बोनिल सब्सटेंस में क्या लिखोगे, C4H8O। ठीक, C4H8O, और यहां पे क्या लिखोगे, डाई मिथाइल ईथर। ठीक, ये लिखेंगे, और फिर इससे भी कम किसका होगा, ये होगा आपका C5H12 का। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट थर्ड, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी अप टू 4 कार्बन तो ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन एज मोलिकुलर वेट इंक्रीज सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीज, while in organic solvents like benzene, ईथर, अल्कोहल, जो लेस पोलर होते हैं, इनमें क्या होगा, इनमें क्या है, बढ़ जाती है, अल्कोहल्स में बढ़ जाती है। ये क्या है, लेस पोलर है। समझ आई कि नहीं आई बात, तो इतना सा करना है। देखो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपको पढ़ाया एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे जो मैंने आपको पढ़ाया ये एक रिएक्शन है जो आपके लिए नई हो सकती है, हो सकता है पीछे मैंने आपको ना पढ़ाया हो, बाकी ये सब भी आपका पढ़ा हुआ है। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये है RCOOH। ठीक, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करनी है। देखो भाई रिएक्शन किसके कारण हो सकती है, एक तो H के कारण हो सकती है ड्यू टू एसिडिक H, एक OH ग्रुप के कारण, एक CO ग्रुप के कारण, और एक आपकी एल्काइल ग्रुप के कारण भी हो सकती है, और एक कंप्लीट COH ग्रुप के कारण भी हो सकती है। ठीक, तो ये 5 टाइप की रिएक्शन आपकी आएंगी। सबसे पहला इसमें लिखो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये हम पढ़ के आए हैं।
ठीक है भाई, माइनस एम माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे भाई, कोई डाउट है? अब देखो कुछ ऑर्डर मैं आपको लिखवा रहा हूं। जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो है आपका ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। फिर इसके बाद आता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये आपका पिक्रिक एसिड है। ठीक, मेन ऑर्डर लिखवा रहा हूं बस, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड के बाद आपका आता है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के बाद आएगा आपका एसिटिक एसिड। ठीक, ये ऑर्डर आता है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, इनकी पीके वैल्यू अगर आप लिखेंगे, सबकी पीके वैल्यू अगर आप लिखते हैं, इसकी आती है अप्रोक्स 0.2, 0.26 भी दी रहती है, 0.2 भी लिख देते हैं, और इसकी आएगी 0.3, इसकी आएगी 3.76, इसकी आती है 4.20, और इसकी आती है 4.74। और आप जानते हैं एज पीके वैल्यू इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। बात समझ में आ गई? और यहां पे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे पूरा एक ऑर्डर आपको बना करके दे रखा है। अगर आपने GOC2 अच्छे से पढ़ा है तो ये पूरा ऑर्डर आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखो इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं लिखा इसमें, यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग इसने लिखा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, फिर इसके बाद इसने लिखा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, आप बोलेंगे सर आपने तो नहीं लिखा। देखो एक्चुअल में ये ऑर्डर होता है, उसने पिक्रिक एसिड यानी फिनोलिक एसिड के बारे में बात ही नहीं की। ठीक, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा ये CHCl2 COOH, ये लिखा इसने डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर इसने लिखा है नाइट्रो एसिटिक एसिड। ठीक भाई, देखो यहां पे 3 माइनस आई ग्रुप, यहां भी 3 माइनस आई ग्रुप, यहां पे 2 माइनस आई ग्रुप, यहां पे 1 माइनस आई ग्रुप। ठीक, तो जहां पे ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। याद है ना DNP रूल, मैंने क्या बताया था? इंडक्टिव फैक्ट में सबसे पहले चेक करो डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसका सबसे कम है इंडक्टिव फैक्ट उसका सबसे ज्यादा होगा। फिर चेक करते हैं नंबर, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, सब देखो COH से सेकंड कार्बन पे ही क्या लगे हैं, सब आपके माइनस आई ग्रुप लगे हैं, तो डिस्टेंस सेम हो जाए तो नंबर देखते हैं। जहां पे सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे उसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहां पे 3 लगे, 3 लगे, यहां पे 2 लगे, यहां पे 1 ही लगा। फिर डिस्टेंस के बाद क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था GOC2 में, रिमाइंड हो गया। अब देखो NO2 है और एक ये है साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका साइनाइड ग्रुप। ठीक, अब इन दोनों में बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो इन दोनों में डिस्टेंस सेम, नंबर भी 1 माइनस आई ग्रुप लगा, तो पावर NO2 की माइनस आई पावर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आई? फिर इसके बाद इसने क्या बताया है, फिर इसने फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर लिखा हुआ क्लोरो एसिटिक एसिड। ये देखो जो कॉन्सेप्ट आपने सीख रखे हैं उसके बेसिस पे है सब कुछ। BrCH2COOH ये लिखा हुआ है। फिर इसने लिखा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद इसने लिखा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। ठीक, और इसके बाद आपका आएगा बेंजोइक एसिड। क्या आएगा? बेंजोइक एसिड। और फिर इसके बाद इसने क्या लिखा है, फिर लिखा इसने आपका ये 2-फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक, फिर 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद लिखा इसने एसिटिक एसिड, और फिर लास्ट में इसने लिखा है प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसने लिखे हुए हैं। वैसे इजीली आप कर सकते हो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी देखा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखा है, रटना स्टार्ट कर देते हैं। रटने की क्या जरूरत है भाई? यहां पे सारे माइनस आई से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। माइनस आई में आपको एक ही रूल याद करना है, DNP। ये इंडक्टिव फैक्ट का सबसे इफेक्टिव रूल है कि नहीं है? मैंने बताया था आपको कि जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी प्लस आई पावर हो या माइनस आई पावर हो सबसे ज्यादा लगेगी। डिस्टेंस सेम है, नंबर चेक करो, नंबर सेम है फिर पावर चेक करो। तो सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर, ये रूल आपको याद रखना है। तो आपने देखा सब में ऊपर इनमें क्या डिस्टेंस सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर कहां लगे? या 3-3 या क्या लगे हैं, 3-3 फ्लोरीन लगे हैं या 3-3 क्लोरीन लगे हैं। डिस्टेंस सेम है, दूसरे कार्बन पे ही लगे हैं,
और नंबर भी सेम है, तो किसे चेक करेंगे? माइनस आई पावर फ्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। फिर इसके बाद यहां पे क्या है? यहां पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो माइनस आई ग्रुप यानी दो क्लोरो ग्रुप लगे हैं, यहां पे एक NO2 ग्रुप लगा है, तो इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है लेकिन नंबर ज्यादा है। यहां पे दो माइनस आई ग्रुप, एक यहां पे एक माइनस आई ग्रुप। तो फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा? दोनों में डिस्टेंस सेम और नंबर भी एक एक माइनस आई ग्रुप लगा है। फिर हम पावर से चेक करेंगे, NO2 की माइनस आई पावर ज्यादा होती है, कर लेंगे, तो इसलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक है। फिर आपने क्या देखा? यहां पे भी फ्लोरीन एक लगा हुआ है, तो फ्लोरीन की माइनस आई पावर साइनाइड से भी कम होती है, तो इसलिए ये इससे भी कम एसिडिक, ये इससे भी कम एसिडिक होगा। फिर इसके बाद फ्लोरीन से कम क्लोरीन की होती है, डिस्टेंस सेम, देखो इसमें इसमें ये इसमें 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 और यहां तक डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर के बेसिस पे किया है, NO2 से ब्रोमीन तक, कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड आएगा। फॉर्मिक एसिड के बाद आपका कौन आ रहा है? ये आएगा आपका, ये यहां पे फॉर्मिक एसिड के बाद ये क्या? प्रोपेनोइक एसिड में एक माइनस आई ग्रुप लगा दिया थर्ड कार्बन पे। फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड आता है, बेंजोइक एसिड के बाद ये आपका था 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक भाई, इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड में क्या लगा दिया? सेकंड कार्बन में फिनाइल ग्रुप लगा दिया, माइनस आई ग्रुप होता है। फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, सबसे कम एसिडिक होगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो पूरा रिमाइंड करा दिया एनसीईआरटी में जो लिखा है। अच्छा, ये मैंने ऐसे ही आपको लिखवा दिया क्योंकि यहां पे डाउट क्या है, ये जो एसिड आपको दिए गए हैं ये क्या है? ये एसिड्स है, ये आपका फिनोलिक सब्सटेंस है, लेकिन ये इन एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड, और उससे ज्यादा एसिडिक एक और एसिड होता है जिसका नाम है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? फिर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होंगे? ये आपके सल्फोनिक एसिड होंगे, SO3H वाले। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। वैसे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको GOC 1 में करवा रखे हैं, मैं ओनली इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, एग्जामिनर एज इट इज पूछ सकता है। ठीक, अब इसमें देखो क्या होता है, एक तो दे दिया उसने ये बेंजोइक एसिड, उसके पैरा पे कार्बोक्सी ग्रुप यानी COOH लगा दिया, एक सिंपल बेंजोइक एसिड लिख दिया, और एक दे रखा है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक, ये तीन एग्जांपल, इनकी पीके वैल्यू लिख रखी है। पीके वैल्यू की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m ग्रुप होती है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा? तीनों में बेंजोइक एसिड कॉमन है। फिर आपने क्या चेक किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे -m, यहाँ पे -m, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा सेकंड वाला। तो दो, फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे? ज्यादा एसिडिक होंगे। दोनों में कंपैरिजन करो, जिसकी -m पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कौन होगा? थर्ड वाला होगा, और फर्स्ट वाला उससे कम एसिडिक। यहां पे अगर pKa का ऑर्डर पूछ ले तो क्या कर दोगे? उल्टा कर देना। क्या कर दोगे? इसका उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? सेकंड का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट का, थर्ड का सबसे कम। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे ऐसे। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ओनली इसलिए करवाया, ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है और सर करवा रहे हैं, तो बस वैसे ही करवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में है। ठीक, लिख लेना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर बात की जाए आपकी रिएक्शंस की, ये इसके पास एसिडिक H है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा? RCONA देगा प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। मेटल हाइड्राइड के साथ भी सेम केस होगा, क्या देगा? RCOONA देगा प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। अगर इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ करवाई जाए? अगर आपकी NaOH के साथ करवाई जाए तो क्या होगा? RCOONA प्लस वाटर, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। और फिर यहां पे अगर इसकी रिएक्शन NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाए तो RCOONA प्लस H2CO3 बना देगा, जो टूट करके क्या देता है? H2O प्लस CO2 गैस देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे भाई, इजी है बिल्कुल। इसकी और रिएक्शंस अगर आपको करनी है, और रिएक्शंस कैसे होंगी सोचो। और रिएक्शंस में कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर क्या करे, आपको ऐसा लिख के दे दे, ये RCOH है, इसकी रिएक्शन फर्स्ट उसने किसके साथ लिख दिया? NaOH के साथ। सेकंड किसके साथ लिख दिया? ClCOCH3 के साथ। क्या करोगे? पहले ये NaOH क्या करेगा? H प्लस को हटाएगा, एनायन बनाएगा, फिर ये एनायन आकर के इस पे अटैक कर देगा। सिंपल ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे
R नहीं, CH3 आएगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये रिएक्शन हो सकती है। और क्या करवा सकता है? मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे, RCOH Ag2O दे दिया, ठीक, Ag2O की रिएक्शन किसके साथ दे दी? अब सेकंड दे दिया आपको यहां पे RCl, R-Cl, तो क्या करेगा? ये यहां पे पहले क्या बनाएगा? RCO- बनता है, फिर ये क्या करता है? ये बेस का काम करता है, यहां पे ये बेसिक होता है, ठीक, और ये R-Cl, तो यहां पे क्या करेगा? ये इस पे अटैक कर देगा, NSR रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे आपसे रिएक्शंस करवा सकता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ये इजी सी रिएक्शंस है, चाहे कितनी भी लिख लो, कर लेंगे भाई। अच्छा, एक छोटी सी रिएक्शन और यहां पे लिख लो, अगर RCOOH की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई जाए तो क्या होगा भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है तो डायरेक्ट क्या बना देता है? एल्केन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी लिख लो। हो गया रिवीजन? ठीक, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। क्या लिखेंगे? रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। अब इसमें देखो भाई क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, ये एसिड है और इसकी रिएक्शन किसके साथ दी गई? मान लीजिए HX के साथ हीट कर दिया तो क्या बनेगा? RCOX बन जाएगा। फिर मान लीजिए यहां पे आपको PCl5 के साथ दे दी गई, क्या बन जाएगा? RCOCl बन जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। SOCl2 के साथ दे दी गई pyridine की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? RCOCl बन जाएगा, ठीक। और क्या कर सकता है? यहां पे NH3 के साथ दे दी, NH3 के साथ हीट कर दिया, RCONH2 बन जाएगा। और क्या कर सकता है? यहां पे मान लीजिए आपको अल्कोहल के साथ दे दी, अल्कोहल के साथ क्या होगा? एसिड का OH और अल्कोहल का H जाएगा और क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? यहां पे लिख भी देना, ये अल्कोहल का H जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। समझ आ रही बात? फिर इसके बाद और क्या कर सकता है? मान लीजिए यहां पे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दे, लाइक ये दे दे, लिख के दे दे P4O10 के साथ हीट कर दिया, या आपको लिख के दे दे कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप। थर्ड में लिखो रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप। इसमें क्या होता है? एक ही रिएक्शन आती है, ओनली रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। ये भी आपका रिवीजन चल रहा है, ये भी आपका रिवीजन है, पूरा रिवीजन चल रहा है आज तो, ठीक। देखो यहां पे क्या होगा? RCOH, ये एसिड है, LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवा दी, ये देखो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। हो गई रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगी? फोर्थ, रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप, COOH ग्रुप। इसमें क्या होगा? पहले आपने क्या पढ़ी थी? डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ी थी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक, याद आ रहा है? एल्केन्स में पढ़ी थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। सेकंड आपने कौन सी पढ़ी थी? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एल्केन में पढ़ी, ठीक। थर्ड आपने कौन सी पढ़ी? रिएक्शन विद HI रेड फास्फोरस, सीधा क्या बना दिया था? सीधी एल्केन बनाई थी। समझ आ रही बात? ये कहां पे पढ़ी है? एल्केन्स में पढ़ी है, रिमाइंड कर लेना, वहां से रिवाइज कर लेना, ठीक। फोर्थ रिएक्शन कौन सी आएगी भाई? हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन याद आ रही है? इसमें आपने क्या किया था? CH3COAG बना लिया पहले तो, ठीक। फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई? Br2CCl4 के साथ, क्या बना था? CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। हो गया रिमाइंड? ये आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, लिख लो इसको। ये सारी रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई है। आज जितना भी आपने पढ़ा मैक्सिमम उसमें से आपने पढ़ रखा था, 80% आपका पढ़ा हुआ है। जल्दी से इसको लिखो। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ टाइप। इसमें कौन सी आएगी? रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है भाई। अब देखो
इसमें सबसे पहले लिखेंगे HVZ रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी गई है, आपको अच्छे से समझना है। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे मान लीजिए ये आ गया एसिटिक एसिड आ गया, ठीक, अल्फा H कंटेनिंग एसिड है, ठीक, और इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ करवाई जाए? X2 रेड फास्फोरस के साथ करवाई जाए, X2 रेड फास्फोरस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? जो ये अल्फा H है ना, ये हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? ये आपका हैलाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक, ये हो गई आपकी HVZ रिएक्शन। बात समझ में आई? कोई डाउट है क्या? ठीक, और X यहां पे क्या हो सकता है? X आपका यहां पे Cl होता है नॉर्मली और Br होता है। ठीक, एनसीईआरटी में आपकी रिएक्शन लिखी हुई है। एक रिएक्शन आपकी एक बार पूछी गई थी नीट में, उसमें यह दिया गया था CH3 CH2 COOH। ठीक, और ये लिख के दे दिया था सीधा यहां पे Br2 रेड फास्फोरस। ठीक, जो प्रोडक्ट आपका बना था यहां पे पहले क्या आएगा? अगर एक आपका यहां पे अल्फा H है तो एक Br लगेगा, और अगर दो है तो फाइनली आपके दो लग जाएंगे। और यही आपका आंसर आया था। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 में पूछा था जब नीट को AIPMT कहा करते थे। ठीक, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कोई डाउट है क्या? ऐसे हो जाएगा भाई। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। अब बताओ भाई, आपने क्या किया? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, आपने एल्केन को ऑक्सीडाइज किया, आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, आपने अल्काइल हैलाइड को ऑक्सीडाइज करके फाइनली क्या बनाया था? फाइनल ऑक्सीडेशन करके क्या बना? एसिड बना। तो एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या लिख लेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट पॉसिबल। ठीक, और इसमें क्या लिख देंगे? एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। ऐसा क्यों भाई? देखो अभी पता चल जाएगा। फॉर्मिक एसिड में एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जो COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखो यहां पे सबसे खास बात क्या है? यहां पे आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ठीक, और यहां पे आपका एसिड ग्रुप भी है। समझ आ रही बात? तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड का ये फॉर्मिक एसिड हमने लिया, तो फॉर्मिक एसिड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो क्या मिलता है? H2CO3। ठीक, जो फर्दर किस में टूट जाता है? H2O और CO2 में। सिंपल है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा एक खास बात और देखो, यहां पे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी देता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या लिखोगे? यहां पे आप लिख लेना, नोट डाल लेना एक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव टेस्ट विद क्या बोलेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई, समझ आ रहा है? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अब आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब इसमें क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहां पे आपको ये दे दिया जाए CH3 CH2 COOH, अगर यहां पे आप इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ करते हैं? KMnO4 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये अल्फा H को ऑक्सीडाइज कर देता है, H हटा करके वहां पे OH लगा देगा। समझ आ?
फिर अगर यहां पे हम 3% H2O2 ले लें तो ये किसको पकड़ता है, ये बीटा H को पकड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ये बीटा H सॉरी, यहां पे ये बीटा H है तो इसका H हटके OH आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे हम बात करें किसकी, SiO2 ले लें तो SiO2 का क्या काम है, देखो ये CO ग्रुप है, इसके बगल में CH2 ग्रुप है, तो इसका क्या बना देगा, कीटो ग्रुप बना देगा। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे भाई ऐसे, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, थियोरेटिकल रिएक्शन है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। लेकिन फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, ये भी सिंपल रिएक्शन थी। अभी आज जो आपने नई रिएक्शन पढ़ी है, ये रिएक्शन पढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी दी गई है। और एक पॉइंट आपने ये पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टोलेंस रीजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से लेकर ये पढ़ते हुए आपने यहां तक पढ़ा है। ठीक, बाकी आज का कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे उम्मीद है आप ये अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हमारा बेंजोइक एसिड बचा हुआ है, जल्दी से करो। नेक्स्ट लिखो बेंजोइक एसिड, हेडिंग डाल लो बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले सेंटर में लिख लो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो सबसे इजी मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने सिखाया था आपको। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको ये वाला दे दिया जाए, ये बेंजीन है, ठीक, और इस बेंजीन के एक ग्रुप लगा हुआ है G, और इस G ग्रुप के पास कम से कम एक अल्फा H है, एटलीस्ट 1 अल्फा H। ठीक है भाई, एटलीस्ट 1 अल्फा H। तो इसका अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 H+ की प्रेजेंस में, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा, सीधा इसका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये आपका G क्या हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, और क्या हो सकता है, विनाइल ग्रुप हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, यहां पे आपका ये CH2OH ग्रुप हो सकता है, यहां पे इसके अलावा आपका CH2 कोई हैलाइड ग्रुप हो सकता है, CHO ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके पास कम से कम एक अल्फा H है। तो सीधा क्या करेगा, KMnO4 उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना देगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, फिर इसके बाद आपने क्या सीखा था, देखो यहां पे अगर ये दे दिया, ये है आपका टोलिन। ठीक, टोलिन में ये तीनों H हटा दिए जाए, या ऐसे कर लो, ये CH3 है, इसका क्या किया आपने, Cl2H के साथ रिएक्शन करवाई। ठीक, क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा बोलो भाई, CCl3 बनेगा, और यहां पे अब इसकी रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH के साथ। ठीक, तो फर्दर क्या हो जाएगा आपको पता है, तीनों Cl हटेंगे, OH लगेंगे, फिर वहां से वाटर रिमूव कर देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मान लीजिए यहां पे आपको क्या दे दिया जाए, साइनाइड दे दिया जाए, या ये कर लो, यहां पे साइनाइड ही लिख लेते हैं। साइनाइड अगर दे दिया जाए तो साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे भी आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं, और अगर यहां पे बात की जाए, मान लीजिए आपको अमाइड दे दिया, तो अमाइड के केस में भी आप क्या करेंगे बोलो भाई, ये दे दिया आपको अमाइड CONH2, तो इसका भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके आप क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। एक्चुअल में ये इसके बीच का स्टेप है, साइनाइड के बीच का स्टेप, समझ आ रही बात। साइनाइड से क्या बनता है, अमाइड, फिर अमाइड का फर्दर और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एसिड। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड, किसके साथ रिएक्शन कराई जाए, CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। पहले CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, समझ आ रही बात। फिर इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा देखो भाई क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको क्या दे दिया जाए, ये बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड दे दिया जाए। ठीक, या क्या दे दिया जाए,
यहां पे एस्टर दे दिया जाए, ठीक, एल्काइल बेंजोएट, ठीक, और इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कर देंगे तब भी क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर और क्या कर सकते हैं, यहां पे मान लीजिए आपको सैलिसाइलिक एसिड दे रखा है, ये होता है आपका सैलिसाइलिक एसिड, देखो OH और ये यहां पे COOH ग्रुप, तो Zn डस्ट के साथ रिएक्शन करा दो, क्या करेगा, OH से यहां पे फिनोल से क्या करेगा, ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, ZnO निकल जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दीज आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। और इनमें से एक भी मेथड ऐसा नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ओनली आपका रिवीजन हो रहा है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक। रिएक्शंस देनी है आपको, केमिकल रिएक्शंस जो होंगी क्या होंगी, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल रिएक्शंस जो देता है ये सेम एज क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। आपने अलग क्या किया है, जहां पे एल्काइल ग्रुप था वहां पे फिनाइल ग्रुप लगाया है बस, ठीक। और दूसरी रिएक्शंस कौन से कर सकते हैं, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में आपको पता है क्या करोगे, बताओ भाई। यहां पे अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए तो बेंजोइक एसिड में जो आपका COOH ग्रुप है ना, ये कैसा ग्रुप है, दिस इज -M ग्रुप, ठीक, -M ग्रुप है, क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, यानी हम क्या बोलेंगे, दिस इज मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट है क्या। अब जैसे मान लीजिए यहां पे ये आ जाए आपका, ये COOH है, इसकी रिएक्शन किसके साथ दे दी, आपको लिख के दे दे Br2 FeBr3 के साथ, तो आप क्या कर देंगे, तो यहां पे Br+ आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो कहां पे आकर के अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे भाई, ये आ जाएगा। और यहीं पे अगर आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ दी जाए, HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, कर लेंगे, ठीक। और यहां पे एक बात लिख लेना, बेंजोइक एसिड जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ COH ग्रुप, benzoic acid do not give फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो होता क्या भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब बेंजीन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाते हैं तो वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। जैसे क्या, बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा दिया, COH ग्रुप लगा दिया, या आपने CHO ग्रुप लगा दिया, या NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इन केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये था आपका कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। जो आज हमने पढ़ा है इसमें नया कुछ भी नहीं है, सारा हमने पीछे का रिवाइज किया है। एक दो रिएक्शन हो सकता है नहीं हो, तो आप एक बार वो देख लेंगे और इजीली आप उनको कर सकते हैं। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने बेंजल्डिहाइड स्टार्ट किया था, तो जितने भी बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन हमने सीखे हैं, चाहे वो गार्टरमैन कोच सिंथेसिस हो, गार्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हो, या इटार्ड रिएक्शन हो, या टोलिन से बनाना हो, या आपका बेंजाइल अल्कोहल का आपने माइल्ड ऑक्सीडेशन किया हो, या रोजनमंड रिडक्शन आप या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का आपने रोजनमंड रिडक्शन किया हो, या आपने स्टीफन रिडक्शन से बनाया हो, या आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाया हो, या आपने क्या है ये कैल्शियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड से बनाया हो, तो सारे मेथड आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन आईआईटी में पूछी जा चुकी है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। देखो इसमें बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करता है? एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एसिड।
एट 160 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इससे क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पर्किन रिएक्शन। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट और ये एनहाइड्राइड जो यूज कर रहे हैं, ये यहां पे किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सोल्ट की प्रेजेंस में करेंगे, और जो सोल्ट लेंगे ना आप, वो कोरस्पोंडिंग एसिड का सोल्ट लेंगे। यानी ये जो एनहाइड्राइड है ना, तो जिसका एनहाइड्राइड है, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है, उसी एसिड का आप यहां पे सोल्ट लेंगे। समझ आ रही बात। फिर नेक्स्ट देखो, और फाइनल प्रोडक्ट आपका यहां पे क्या बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था नोवेंजल रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ये भी आईआईटी में पूछी जाती है। इसमें देखो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, इथाइल मेलेनोएट के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। और इसमें भी आपका क्या बनेगा, पहले तो ये डाइओइक एसिड बनेगा, फिर हीट करने पे क्या देता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड देता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो कलेजन कंडेंसेशन। कलेजन कंडेंसेशन में बिल्कुल इजी है, एस्टर की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, सोडियम या ऐसा बोल दो मेटल एल्कोक्साइड के साथ। फिर यहां पे क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर बनता है। फिर फर्दर अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड हीट करने पे क्या दे देगा आपको, कीटोन दे देगा, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको समझाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, NaR है, ये आप GOC2 से रिवाइज करेंगे। ESR रिएक्शन है, CHO क्या है, माइनस M है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर है। तो क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। फिर टेस्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड की बात थी, तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि अल्कालाइन मीडियम में क्या करता है, कैनिज़ेरो रिएक्शन देता है, लेकिन टोलेंस रेजेंट के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। ये जितनी भी रिएक्शन है आप सारी पहले पढ़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं दोबारा बार बार इनको रिवाइज करने का, सारी चीजें आप देख चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी सी नई रिएक्शन आपके लिए हो सकती है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट, RMGX की रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ। कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट का अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा। फिर यहाँ पे एनायन बनेगा, एनायन बनने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, तो थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसिड का सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम अल्कोहल का, उससे कम कार्बोनिल कंपाउंड का, उससे कम ईथर्स का, सबसे कम एल्केन्स का। सोल्युबिलिटी में जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा सोल्युबिलिटी घटेगी। फिर इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच मैंने आपको बताया था, ये आपको ओनली ध्यान रखना है, ठीक, कि सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड। फिर आपका ये ऑर्डर आएगा अगर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का पूरा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर नेक्स्ट आपका ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। इन रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद हमने रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, ये सारी आप GOC2 में कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप, ये भी आप देख चुके हैं। फिर रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका आया था रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, HVZ रिएक्शन, ये नई रिएक्शन थी। इसमें क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Cl2 या Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, फिर फॉलोड बाय वाटर, ठीक। तो इसमें क्या बन जाता है, आपका अल्फा H हट जाएगा और वहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया था जो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड, फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन बताया था, और ये बताया था फॉर्मिक एसिड क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टोलेंस रीजन टेस्ट देता है। ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद देखो बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन हमने पढ़ा, सारी रिएक्शन आपकी पहले ही पढ़ी हुई है। फिर इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ पे COH -M है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टर। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पे अटैक करेगा, वो कहां पे आकर के अटैच हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक। फिर इसमें क्या लिखा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि जब बेंजीन पे बहुत स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप लगा हो, जैसे NO2 है, साइनाइड है, या COH है, या CHO है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपके रिएक्शन आती है एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव की जो रिएक्शंस है SNAE, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, GOC2 में करवाया, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। नेक्स्ट देख लो एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, देखो यहां पे ये आपका एसिड है RCOOH, ठीक। यहां पे आपने क्या किया,
OH को हटा दिया और यहां पे कोई Z ग्रुप जोड़ दिया, ठीक, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है ये बन जाएगा आपका एसिड डेरिवेटिव, ठीक, दिस इज एसिड डेरिवेटिव। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? एसिड डेरिवेटिव क्या हो सकता है? ये आपका कोई भी, यहां पे अगर बात की जाए Z क्या हो सकता है? Z आपका यहां पे देखो क्या क्या हो सकता है, कोई हैलाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक, ये आपका OCOR ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, या NH2 ग्रुप हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? फिर हम रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ पे देखो होता क्या है, RCOZ, यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आके ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, RCO न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक, और ये लीव कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड SNAE। SNAE मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। होता क्या है बता देता हूं। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो मैकेनिज्म में यहाँ पे देखो RCO, यहाँ पे Z है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, ये आकर के यहाँ पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, RCO, ये देखो ये एडिशन हुआ, ठीक, अब क्या होगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ आएगा तो ये लीव कर जाएगा, ठीक, क्या बनेगा, RCO ये बन जाएगा और ये आपका लीविंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन, और यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव किस पे डिपेंड करेगी? देखो भाई, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट ये रिएक्शन होगी। भाई लिविंग ग्रुप बाहर आ रहा है ना इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। बात समझ में आई? यानी अगर आपसे पूछा जाए RCOCl, ठीक, RCOCOR, ठीक, और RCOR और RCONH2, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? तो एक काम करो, सारे लिविंग ग्रुप निकालो, ये बनेंगे लिविंग ग्रुप, ठीक, तो एक काम करो, अब इनकी आप स्टेबिलिटी चेक करो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। फिर ये क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो लिविंग ग्रुप का भी यही टेंडेंसी होगी, तो रिएक्टिविटी का भी यही ऑर्डर आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस पे और कोई क्वेश्चन नहीं आता। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको RCOH है, इसकी रिएक्शन दे दी NH3 के साथ, ठीक, तो यहां पे क्या होगा, OH निकल जाएगा, NH2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक। यहां पे OH और NH2 में भी बात की जाए तो क्या है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? OH माइनस। बात समझ में आ रही है? क्यों है ऐसा? क्यों है? क्योंकि OH माइनस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। समझ आ रही बात? यहां पे मान लीजिए अगर आपको ऐसा लिख के दे दे, ये लिख के दे दिया RCOCl, यहाँ पे OH माइनस लिख के दे दिया, तो ये जल्दी से लीव कर जाएगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इसका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये GOC2 में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? इसको अच्छे से ध्यान रखना हमेशा, ठीक। इसको लिख लो, फिर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब कार्बोनिल कंपाउंड में और एसिड्स में जो भी NCERT का पार्ट आपका बचा हुआ है वो आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रिएक्शन का पार्ट बचा हुआ है, वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। उसमें हम 2 लेक्चर लगाएंगे। 2 लेक्चर में आपका रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो NCERT भी साथ के साथ पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। खूब मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।